नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन हमने शुरू कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट जो सेशन देखा था वो देखा था 2.2 का इंट्रोडक्शन, मतलब कि क्या कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप डायरेक्टली जंप कर रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ, तो आई रिक्वेस्ट एंड इट्स एडवाइस कि प्लीज़ आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए। इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है छोटा सा ही वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, और फिर आप इस एक्सरसाइज पे आ जाइए तो एक्सरसाइज करने में मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो मैं हूँ आपकी एडुकेटर सपना आडवाणी, आप देख रहे हैं आप ही का ही चैनल सपना की पाठशाला। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल्स टू सेट 1 2 3 4 टिल 14। ओके, इसका मतलब है कि सेट a में टोटल 14 मेंबर्स हैं। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A, मतलब कि हमें R सेट बनाना है, रिलेशन बनाना है A टू A का। ठीक है, रिलेशन कैसे बनाना है हमने खैर इंट्रो में देख लिया था। तो इन्होंने हमें एक कंडीशन दी हुई है कैसे बनाना है, पर बनाना कैसा है? A टू A, मतलब कि A का रिलेशन A के साथ ही, ठीक है, खुद के साथ ही रिलेशन बना लेना है हम लोगों को। अब कंडीशन क्या दी हुई है बेटा, ध्यान से देखना। R जो सेट होगा, जो रिलेशन होगा, उसमें X और Y मेंबर्स होंगे सच दैट, ओके, डबल कॉलम मतलब सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर x एंड y दे बोथ बिलोंग टू A। अब सेट A ही है ना, ठीक है, इसका मतलब कि जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में वो भी A से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा y वो भी A से बिलोंग करेगा। ओके, तो आइए हम देख लेते हैं कैसे करना है इसको, और क्या कह रहा है बेसिकली। ये आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको A के मेंबर्स दिए हुए, पहले हम वो लिख देते हैं 1 2 3 4। ओके, सारे नहीं लिखती मैं, ऐसे 14 लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब R जो है, ठीक है, ये जो रिलेशन सेट है उसके अंदर हमें X और Y एलिमेंट चाहिए। इस तरीके से चाहिए कि उनका जो रिश्ता होना चाहिए X और Y का, मतलब कि पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, ओके, जो रिश्ता होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ओके, जहां पर आपको कहा गया है कि X और Y दोनों बिलोंग करेंगे A को। खैर वो तो सीधी सी बात है क्योंकि सेट तो वही दिया हुआ है। ओके, ये जो रिलेशन दिया हुआ है आपको, ओके, ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे A टू A का। ठीक है, A टू A का रिलेशन आपको यहाँ पे निकालना है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, अब हमें जो कंडीशन दी हुई है हमें उसी पे फोकस करना है, ज्यादा हमें इतना टेंशन नहीं लेना है। अब कंडीशन क्या है बेटा? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मैं y को वहां पे लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल्स टू y हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू के वहां चला गया प्लस वाई। ओके, दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि y की जो भी वैल्यू होगी वो 3 गुना होगी x के, है ना। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, y की जो वैल्यू होगी वो x के 3 गुना होगी, 3 टाइम्स होगी। दैट्स इट, क्लियर इतना? ओके, अब देखो ये जो a है इसमें जो एलिमेंट्स है वही x होंगे, और ये जो a है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वही y होंगे, क्योंकि एक ही सेट दिया हुआ है। ओके, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हम क्या बोले कि y जो है वो 3 गुना ज्यादा होगा x का। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 के साथ x है, तो अगर हम x की वैल्यू सपोज करते जाए तो हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। क्लियर? चलो मैं यहीं पे कर देती हूँ। देखो, अब जैसे कि मैं यहाँ पे 3x की जगह 1 लगा रही हूँ, तो 3 1 का क्या हो जाएगा? 3, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? 3। फिर मैं x की जगह 2 लगा रही हूँ, ओके, तो 6 आया। फिर मैं x की जगह 3 लगा रही हूँ, ठीक है, तो 3 3 जा 9 आया। फिर मैं x की जगह 4 लगा रही हूँ, ओके, तो 3 4 जा 12 आया। फिर मैं x की जगह 5 लगा रही हूँ, 3 5 जा 15 आया। रुको 15 आया। हमारा सेट A कहाँ तक है? 14 तक है। 15 तो आगे एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब कि यहां से आगे हम नहीं जा सकते हैं। बात क्लियर हुई? समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो बहुत सिंपल है बेटा, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। आपको रिलेशन बनाने के लिए जो कंडीशन दी होती है उस कंडीशन को आप साइड में लिख दीजिए, जितना सिंप्लीफाई होता है उसको सिंप्लीफाई कीजिए, और उसके बाद दोनों वेरिएबल्स में से एक की, ओके, जनरली हमें सीधी सी बात है x की ही लेनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारा A रिलेशन है, A टू B, बेसिकली हम मतलब A से B की तरफ जाते हैं ना,
ठीक है, तो यहाँ से ए से ए की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम लोग एक्स को सपोज करते जाएंगे, मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को सपोज करते जाएंगे तो हमें दूसरा वाले सेट के एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। बहुत क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे मैंने x को सपोज करती गई 1 2 3 4, क्योंकि सेट A जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 2 3 4 सपोज करती गई, और y एलिमेंट मतलब कि सेट B के कि A का ही जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसके सेट में हम देखते गए। तो जो सेकंड सेट के जो एलिमेंट आते गए वो आए गए 3 6 9 12 15 आया, बट हमें पता है कि सेट A जो है, ठीक है, 14 है, तो सीधी सी बात है आगे हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बात क्लियर हुई। अब अगर मुझे इसको रिलेशन में लिखना है बेटा तो कैसे लिखूं? बड़ा आसान है। ओके, अब इन्होंने कहा है कि इसका रिलेशन निकालो, तो आप इसका रिलेशन निकाल देते हैं। देखो बेटा, अब हम लोगों ने x की जगह क्या सपोज किया था? 1, तो y क्या आया? 3, मतलब मेरा पहला ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 1, 3। फिर मैंने x की जगह क्या सपोज किया? 2, तो y क्या आया? 6, तो मेरा ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 2, 6। ऐसे करते करते 3, 9 और 4, 12। दैट्स इट, बन गया मेरा रिलेशन। कहाँ हमको टेंशन हुई? पक्का समझ आया अच्छे से? ठीक है ना? ओके, डरना नहीं बिल्कुल भी। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको कंडीशन क्या दी हुई है, ठीक है, रिलेशन निकालने के लिए आपको क्लू क्या दिया हुआ है, वो क्लू को आप जांच लीजिए अच्छे से, ठीक है। सेट ए के एक्स एलिमेंट के जो भी मेंबर्स है वो लगाते जाइए, वाई कि नेक्स्ट सेट के एलिमेंट्स के मेंबर्स आते जाएंगे। कहाँ तक जाना है वो देख लीजिए, बस आपका ऑर्डर पेयर क्लियर, डन। ओके, चलो, तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने कहा कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ओके, 14 तक है। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए का रिलेशन करो, मतलब ए सेट का ए सेट से ही रिश्ता बनाओ, तो हमने बना दिया। ओके, किस तरीके से बनाना है? तो कहा कि मैं कंडीशन दे रहा हूं तुम्हें, टेंशन मत लो। तो उन्होंने हमें कंडीशन दे दी कि आर सच दैट एक्स और वाई दो मेंबर्स होंगे ऑर्डर पेयर के हिसाब से, इस तरीके से होंगे कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम लोगों ने इस क्लू को उठाया, ठीक है, साइड में लेके आ गए, जितना उसको हमको सिंप्लीफाई करना था सिंप्लीफाई किया, बड़ा आसान था, वाई को ही वहां पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना बेटा, आपको x की वैल्यूज लगानी है ताकि आपको y मिलता जाए। मैं यहाँ पर भी लगा सकती थी, बट यहाँ पे लगाती ना तो मेरे को ऐसे कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी करनी पड़ती, छोड़ दिया, दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, y को यहाँ पे ले लिया, तो मेरे पास y अकेला हो गया और 3x का एक टर्म आ गया, x की वैल्यू लगा दी गई, y की वैल्यू निकल दी गई। क्लियर हो गया कि y की वैल्यू 15 तक आ रही है, पर मेरे को पता है 14 तक ही ले सकते हैं हम लोग, काट लिया, तो उस हिसाब से पता चल गया कि अगर मैं x1 लगा रही हूँ तो y3 आ रहा है, x2 लगा रही हूँ तो y6 आ रहा है, x3 लगा रही हूँ तो y9 आ रहा है। इस तरीके से मैं 1 3 2 6 3 9 4 12 का ऑर्डर पेयर बन गया, ठीक है। चलिए, अब क्या बोल रहा है? राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ओके, इतना आसान। चलो, तो नाउ अब कह रहा है कि डोमेन। अब बेटा हमने डिस्कस किया था डोमेन मतलब कि जो पहला सेट है, ठीक है, या ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट आता है, पहला कॉमा के पहले वाले, ठीक है, वो हमें लिख देने हैं, बस सीधी सी बात है। तो डोमेन के अंदर यहाँ पे जो पहले वाले हैं वो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, दैट्स इट। फिर क्या बोला है? कोडोमेन। चलो भाई, कोडोमेन में लिख देते हैं। ओके, अब कोडोमेन में मैंने बताया था बेटा सेकंड सेट, ओके, मतलब कि कॉमा के बाद वाले सेकंड सेट। अब सेकंड सेट में कोडोमेन में आपको सारे के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। ओके, तो हमें पता है कि हमने रिश्ता बनाया है ए से ए का, तो सेकंड सेट क्या है हमारा? ए ही है। ए के मेंबर्स क्या है? 1 2 3 4 सेम, तो बस उसी को लिख देते हैं अपन 1 2 3 4 टिल 14, ठीक है। फिर हमें बात करनी है रेंज की। चलो, रेंज भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, अब रेंज में मैंने बताया था आपको बेटा, रेंज में भी हम लोग क्या करते हैं? सेकंड सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। ओके, रेंज में हम लोग सेकंड सेट के एलिमेंट लिखते हैं, बट कौन से एलिमेंट लिखते हैं? जो हमारे रिलेशन में मौजूद है। बात पकड़ में आ गई, ठीक है। तो प्लीज डिफरेंस क्लियर करना बेटा। कोडोमेन के अंदर हम सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं जो भी सेट में मौजूद है। रेंज के अंदर हम लोग सेकंड जो सेट है हमारा, उसके वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो रिलेशन में मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सेट क्या हो जाएगा? 3 6 9 12, 3 6 9 12। ओके, दैट्स इट, आंसर क्लियर। कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, काफी इजी था। क्लियर। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, फिर आप इकट्ठे दोनों लिख देना। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन 2 कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर, फिर से आपको रिलेशन सेट निकालना है ऑन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स दिए हुए मतलब कोई हमारे पास लिमिटेशन है ही नहीं, ठीक है। चलो अब ये जो रिलेशन सेट हमें दिया हुआ है उसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि आपको कोई, जैसे हमें इन्होंने सेट ए दिया है, वैसे कोई स्पेसिफाइड सेट नहीं दिया। इन्होंने ये बोला कि रिलेशन सेट में वो सारे मेंबर्स होने चाहिए जो नेचुरल नंबर्स के सेट है। मतलब कि बेसिकली इन्होंने हमें नेचुरल नंबर्स दे दिया, ठीक है, ले लो तुम नेचुरल नंबर्स, इस पे से तुम्हें रिश्ता बनाना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे इन्होंने सेट ए दिया, एक ही सेट दिया जिसमें 14 तक अपन को एलिमेंट्स दे दिए। यहाँ पे भी इन्होंने हमें एक ही सेट दिया है, उसका नाम नहीं दिया। जैसे यहाँ पे ए बोला था, यहाँ पे इसने नाम नहीं दिया है, ठीक है, बट ये बोला है कि भाई उसके अंदर जो है वो n नेचुरल नंबर्स है। तो अगर हम सपोज करना चाहें हम सपोज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो फिर सिंपल आप यही ले लो, ठीक है, कि आपके पास 1 2 3 4 डॉट 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 है सारे के सारे, ठीक है, जो बेसिकली नेचुरल नंबर्स है। ये आपके पास एक सेट दिया हुआ है। चलिए अब रिलेशन, ठीक है, रिलेशन सेट बनाना है। क्या कह रहा है, x और y उसका तो मेंबर होने चाहिए, ठीक है, सच दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो कंडीशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वो सेटिस्फाई होना चाहिए। वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 4। ओके, ये भी कहा गया है कि x जो है वो 4 से कम है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई x नेचुरल नंबर लेना बट लेस देन 4 लेना। x एंड y दे बोथ बिलोंग्स टू n, ठीक है, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। तो इन लोगों ने जो शब्दों में कहा उनको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। दोबारा देखते हैं हम लोग, रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर है, लेस देन 4 भी होना चाहिए, लेस देन 4 भी है, और x और y n को बिलोंग करने चाहिए, बिलोंग भी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, डेपिक्ट इट्स रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हमें बताना है, तो ये तो है रोस्टर फॉर्म, और क्या है, ठीक है, तो इसमें हमें इसको बता देना है, ठीक है। चलिए बता देते हैं हम लोग। अब मैंने कहा था कि आपको जो भी क्लू दिया जाता है, ठीक है, उसको आप साइड में लिख दीजिए और सॉल्व करना शुरू कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 बोला है और इन्होंने कंडीशन दी कि x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 2 3 लेनी पड़ेगी। नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, 4 से कम है मतलब कि 3 तक हमें लेना होगा, तो 1 2 और 3। ओके, तो चलो हम यहाँ पे रखते जाते हैं। तो y इज इक्वल्स टू एक्स की जगह मैंने 1 रख दिया, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6, ठीक है। फिर y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 7, और फिर y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 8। ओके, निकल गया हमारा आराम से, चलो कोई टेंशन नहीं है। तो बेसिकली 1 2 3 के हिसाब से 6 7 8 निकला है। तो हमारे जो मेंबर्स होंगे, मैंने x 1 रखा था तो y 6 आया, पता है ना, पहले x कॉमा y है, ठीक है, तो 1 6, फिर 2 7, फिर 3 8, दैट्स इट, बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म। आसान है, ओके। अब क्या कह रहा है, ओके, डेपिक्ट द रिलेशन वो हो गया। राइट डाउन डोमेन एंड द रेंज, ठीक है, सिर्फ डोमेन और रेंज लिखना है हम लोगों को। चलिए, सो डोमेन, ओके, डोमेन मैंने कहा था, क्या कहा है, डोमेन मतलब कि सेट ए, ओके, मतलब कि x के एलिमेंट्स, पहले सेट के एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जो रिलेशन में मौजूद है। तो रिलेशन में पहले सेट के एलिमेंट्स कौन से आ गए, 1 2 3 आ गए, कॉमा के पहले वाले, ठीक है। फिर कहा है कि रेंज लिखो, चलो भाई रेंज भी लिख देते हैं हम लोग। मैंने रेंज में बताया था बेटा आपको, ठीक है, कि सेट नेक्स्ट सेकंड सेट के एलिमेंट्स, मतलब कि कॉमा के बाद वाले एलिमेंट्स, ठीक है, कॉमा के बाद वाले, और रेंज में वही एलिमेंट लिखोगे जो रिलेशन में मौजूद है। तो रिलेशन में क्या मौजूद है, 6 7 और 8, तो क्या आ गए 6 7 और 8, दैट्स इट, आंसर कंप्लीट है ना, आसान। ओके, तो बेसिकली मुझे पता है कि जिन लोगों ने इंट्रो वाला लेक्चर देखा होगा उनको ये सम बहुत ज़्यादा आसान लगे होंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल्ड में हर एक चीज़ को समझी थी। तो आई एम डैम श्योर कि फिर आपको ये सारे एक्सरसाइज के एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको ये ईजी लगे ही होंगे जो हमने कर लिए हैं। तो वेल पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? A इज इक्वल्स टू 1 2 3 5। ए सेट में मेंबर्स दिए हुए 1 2 3 5 और बी में दिए हुए 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी का हमें रिश्ता बताना है। अब क्या कंडीशन है और कैसा, ठीक है, रिश्ता बताना है हम लोगों को। सो आर क्या लिखा हुआ है? आर सच दैट, ओके, द सेट एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई इज ऑड। ठीक है, एक्स और वाई का जो डिफरेंस मतलब कि सब्ट्रैक्शन जो होना चाहिए उसमें आपको आंसर जो मिलना चाहिए वो ऑड नंबर मिलना चाहिए, जहां पे एक्स ए को बिलोंग करेगा और वाई बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इस पहले रिलेशन को हम देख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से सिंपल टर्म्स में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चलो पहले ए के मेंबर्स लिख देते हैं हम लोग 1 2 3 5 और बी सेट के मेंबर्स लिख देते हैं 4 6 और 9। ठीक है, अब हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, किसका रिलेशन निकालना है हमें? ए टू बी का, ए से बी तक का रिलेशन निकालना है, इक्वल्स टू जिसमें एक्स और वाई मेंबर्स होने चाहिए सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई इज ऑड। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए? कोई भी ऑड नंबर आना चाहिए जहां पर ओके एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, चलो इस तरीके से है हमारे पास। नाउ राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो रिलेशन हमें बताना है, वो कैसे बताना है? रोस्टर फॉर्म बताना, सिंपल ऑर्डर्ड पेयर्स में बताना है। ओके, तो अब ये जो क्लू हमें दिया हुआ है इसको हम साइड में ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ऑड। तो अभी हम क्या करेंगे? देखो जैसे x है तो x तो पता है हम लोगों को। ठीक है, a के सारे जो एलिमेंट्स है वो x कहलाते हैं और b के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? y। क्लियर है इतना? तो पहले हम लोग x ले लेते, तो x में सबसे पहले मैं 1 ले लेती हूँ। ठीक है, और इस 1 को b के आई मीन y के तीनों एलिमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो जैसे कि 1 माइनस 4, ठीक है, फिर 1 माइनस 6 और 1 माइनस 9। बात समझ में आई क्या किया मैंने? देखो इन्होंने हमें क्या बोला है कि आपको ये देखना है कि जो x के एलिमेंट है और y के एलिमेंट का डिफरेंस जो आएगा वो ऑड नंबर आएगा। तो इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि x का पहला एलिमेंट y के पहले एलिमेंट के साथ ही करना डिफरेंस, दूसरे के साथ नहीं करना, ऐसा नहीं बोला है। तो इसका मतलब ये है कि मैं x का आई मीन a का जो पहला एलिमेंट होगा वो मैं b के तीनों एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करके देखूंगी और जो भी हमें ऑड नंबर देगा वो हमारा रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए अभी तो 1 में से 4 गया, ओके, तो दैट इज -3, 1 में से -6 तो -5 और 1 में से -9 तो -8। इन्होंने सिर्फ डिफरेंस पूछा है। ओके, इन्होंने माइनस प्लस कोई नंबर नहीं बोला, इन्होंने ये नहीं बोला कि x और y जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है। दैट मीन्स कि हमें सिर्फ नंबर पे फोकस करना है, साइन पे फोकस नहीं करना है। तो अभी देखो बेटा, हमें पता है कि 3 जो है वो ऑड नंबर है, मतलब ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। ओके, हमें पता है कि 5 जो है वो ऑड नंबर है, तो कंडीशन अप्लाई हो गई। 8 ऑड नंबर नहीं है। तो अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो मेरे पास जो आर के रिलेशन में, ठीक है, जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं 1 के साथ क्या आया? मेरा 4 आया, तभी तो मुझे -3 मिला। तो इसका मतलब कि 1,4, ठीक है, फिर 1,6, ओके, 1,9 नहीं होगा क्योंकि मुझे -8 मिल गया। क्लियर हो गया? अब यही सेम रिश्ता मैं 2 के साथ, 3 के साथ और 5 के साथ भी रिपीट करूंगी। तो मैं इसको पहले रब कर दूं, तो ये मैंने रब कर दिया इसको। ठीक है, फिर क्या ज़्यादा नीचे लिखूंगी तो फिर शायद ना दिखे आपको। ओके, तो अब जैसे x की जगह मैं ले लेती हूँ 2, ठीक है, 2 माइनस y की जगह मैंने ले लिया 4, 2 माइनस 4 इज -2 नहीं है, फिर 2 माइनस 6, ठीक है, क्या हो जाएगा? -4 ना, फिर 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा? -7। हाँ, 7 इज अ ऑड नंबर। तो इसका मतलब कि दूसरा जो रिलेशन आया वो 2,9 का आया। समझ में आ रही बात मैं कैसे कर रही हूँ? ठीक है ना? देखो, तो अभी 1 क्लियर हो गया, 2 क्लियर हो गया, अभी मैं 3 से स्टार्ट करूंगी। तो मैं इसको यही रहने देती हूँ, सिर्फ आगे वाले टर्म मिटा देती हूँ। सेव इंक एंड सेव टाइम। चलिए नाउ 3 ले लेती हूँ मैं, 3 3 3। ओके, 3 में से -4 गया -1, 3 में से -6 गया -3 और 3 में से -9 हुआ तो -6। ये ऑड नहीं है, 1 और 3 ऑड है। चलो तो लिख देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? 3,4 और 3,6। ठीक है, एक और बाकी है 5। चलो अगेन पीछे वाले, सॉरी आगे वाले मिटा देती हूँ।
और इसकी जगह लिख दिया मैंने 5 5 5। ओके, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 6 -1, 5 माइनस 9 -4। ये ऑड नहीं है, 1 और -1 ऑड है, मतलब 1 1 ऑड है। ठीक है, तो दूसरा क्या आया मेरे पास 5,4 और 5,6। दैट्स इट। ओके, क्लियर। तो जो मेरे सेट बने, ठीक है, रिलेशन कार्टेशियन के हिसाब से जो मेरे ऑर्डर पेयर्स आए रिलेशन के सेट में, वो आए 1,4 1,6 2,9 3,4 3,6 5,4 5,6। क्लियर। आई होप दिक्कत नहीं हुई आपको। ठीक है, तो बेसिकली मैंने पहले क्वेश्चन से अभी तक भी यही कह रही हूँ कि जो रिलेशन सेट बनाना है ना, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो क्लू दिया है ना, उस क्लू को समझना जरूरी है। एक बार वो समझ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ठीक है, तो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है, मतलब जो सब्ट्रैक्शन होगा, वो हमें ऑड नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑड क्या होता है, 1 3 5 7 9 ये सब ऑड होते हैं। तो जहां जहां हमें ऐसे नंबर मिल गए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका पेयरिंग हमने यहाँ पे लिख दिया। दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि इन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जाएगा, बाकी सबके साथ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं बोला था। इसके लिए क्या किया, एक्स का पहला एलिमेंट, आई मीन ए का पहला एलिमेंट जो एक्स है, ठीक है, एक्स की जगह पे लिया और उसको बी के तीनों के साथ सब्ट्रैक्ट कर लिया। फिर 2 लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। फिर मेरे को उसमें जो जो ऑड नंबर आए वो साइमल्टेनियसली मैं लिखती गई, ताकि मैं कहीं पे कंफ्यूज ना हूं। ओके, और तो कुछ नहीं पूछा। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, नहीं, इतना ही है। डन, क्लियर। चलो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। ठीक है, अभी फिगर आपको दिया हुआ है जिसमें पी और क्यू का रिलेशनशिप बता रहा है। इसको हम कौन सा डायग्राम कहते हैं, हमने इंट्रो में देखा था। यस, ओके, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम का मैं रिलेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। राइट दिस रिलेशन इन सेल बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, हमको कहाँ कोई टेंशन है क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये रिश्ता बना कैसे रहे। देखो, जो सेट P है उसका जो 5 नंबर है वो 5 रिश्ता बना रहा है 3 के साथ। अब देखो 5 में 3 की टेबल वगैरह में कुछ आता है नहीं, ना ही कोई मल्टीप्लाई होता है। 6 जो है वो 4 बन रहा है, 7 जो है वो 5 बन रहा है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, देखो, ठीक है, यहीं पर ही पूरी गड़बड़ है। 5 से बन रहा है 3, 2 कम हो रहा है। ठीक है, देखा जाए तो 5 में -2 कर रहे हैं तो 3 मिलेगा। ओके, 6 में -2 कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, और 7 में -2 कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है, वो ये है कि 2 को कम करते जाना है। मतलब कि P के एलिमेंट्स में से 2 कम करते जाओ तो तुम्हें Q के एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, हाँ या ना। यस, P हमारा पहला सेट है, इसका मतलब कि इसके एलिमेंट्स को हम X के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और Q हमारा सेकंड है तो उसको हम Y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ या ना। ओके, तो अब बेसिकली X में से 2 निकालते जाओ, आपको Y मिलता जाएगा। बहुत आसानी से डेपिक्ट हो गया हमारा ये रिलेशन। ठीक है, चलो अब इन्होंने कहा है कि पहले सेट बिल्डर फॉर्म में इसको प्रेजेंट करो। चलो कर लेते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए थोड़ी आसानी हो। तो P के मेंबर्स हैं 5 6 और 7, और Q के मेंबर्स है 3 4 और 5। ठीक है, चलो तो फर्स्ट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन निकालना है तो R, ओके, सच दैट यहाँ पे X और Y आएंगे मेंबर्स, सच दैट क्या हो रहा है, X में 2 कम करते जा रहे हो, Y मिलता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि Y हमें कैसे मिलेगा, जब आप X में 2 कम करते जाओगे, मतलब Y = X - 2 फॉर्मूला बन गई हमारी। ठीक है, जिसके अंदर Y X जो है वो P को बिलोंग कर रहा है और Y जो है वो Q को बिलोंग कर रहा है। वेयर X belongs to P and Y belongs to Q। That's it, बन गया हमारा, इजीली हो गया। ओके, अब क्या बोल रहा है, रिलेशन लिखना है इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं, वो तो सबसे आसान है। ठीक है, एरो देखो और सेट लिखो। X का पहले आता है, Y का बाद में आता है। 5 का 3 के साथ जा रहा है तो 5, 3, फिर 6 का 4 के साथ जा रहा है, और फिर 7 का 5 के साथ जा रहा है। ठीक है, दैट्स इट। ये तो बढ़िया। थोड़ा सा टेंशन हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में होता है क्योंकि वो स्टेटमेंट ना कैसे लिखना है उसको देखना पड़ता है अपने को।
नाउ व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, ठीक है, शायद नीचे आपको नहीं दिखेगा मेरे हिसाब से, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। डोमेन, ठीक है। अब डोमेन क्या है हमें पता है, डोमेन इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिलेशन बनता है, रिलेशन में जो एक्स एलिमेंट्स हैं वो डोमेन में आ जाएंगे। मतलब पहला सेट, अब पहले सेट में क्या है 5, 6 और 7, तो डोमेन के अंदर जो सेट बनेगा वो बनेगा 5, 6, 7, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, रेंज, चलो भाई रेंज भी लिख देते हैं। रेंज में मैंने आपको बताया है कि वो सारे सेट के मेंबर्स लिखना, ठीक है, जहाँ पर क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, रेंज में हम लोगों को सेकंड सेट के मेंबर्स लिखने हैं। तो रेंज में हम लोगों को अभी रिलेशन है उसमें सेकंड सेट के मेंबर्स कौन से आ गए, 3, 4 और 5, ठीक है, 3, 4 और 5, दैट्स इट, आंसर क्लियर हो गया। ओके, तीनों हमने लिख दिए, यहाँ पे भी कंप्लीट। कोई डाउट नहीं हुआ होगा, मेरे को यकीन है, मेरे को यहाँ तक यकीन है कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि इजी है, ठीक है, काफ़ी सम्स इजी है। तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। बच्चों स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6, ओके। तो 1, 2, 3, 4, 6 एलिमेंट ए में है, ओके। साथ साथ थोड़ा सा लिखते जाते हैं इन्फॉर्मेशन जो जो दिया हुआ है हम लोगों को। तो ए सेट में हमें दिए हुए हैं मेंबर्स 1, 2, 3, 4 और 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आर जो है वो ए सेट पे ही रिलेशन बना रहा है, दैट मीन्स कि ये ए टू ए का रिलेशन हो गया, ठीक है। डिफाइंड बाय, अब आर इन्होंने हमें क्या बोला है पहले वो हम पहले तो जो इन्होंने बोला है वो लिख देते हैं, फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, आर, okay, the set in which A and B are the members such that A and B both belongs to A, ठीक है, मतलब A और B जो है वो दोनों सेट A को बिलोंग कर रहे हैं, जिसके अंदर B is exactly divisible by A, ठीक है, A से वो बिल्कुल क्लियरली डिविजिबल होना चाहिए। नाउ कहा गया है कि राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है हम लोगों को। देखो बेटा, अब आपको यहाँ पे सेट ए की दिया हुआ है ए, ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि आपको रिलेशन बनाना है ऑन ए, मतलब कि ए टू ए में जाना है, और आपको ये भी दिया हुआ है कि ए और बी, सीधी सी बात है ऑर्डर पेयर में एक्स वाई ना, अब यहाँ पे इन्होंने एक्स कॉमा वाई की जगह ए और बी दे दिया, ठीक है। ए और बी दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ए सेट है 1, 2, 3, 4, 6, अगर वो पहले आता है तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल ए के एलिमेंट्स को, है ना, और जब इसके मेंबर्स कॉमा के बाद वाले सेट में आएंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा बी वाले एलिमेंट्स को। क्लियर हो गया, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। चलो, तो अब हमें रिलेशन बताना है और इस तरीके से बताना है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, अब यहाँ पर B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A मतलब कि जो भी नंबर होगा B का, ठीक है, वो A के टेबल में आना चाहिए, हाँ या ना, ओके। आइए इसका सॉल्यूशन हम थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाएगी आंसर शो करने की। अब देखो B पहले क्या बोल रहा है कि B जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A है, मतलब B जो है वो A के डिविजिबल में होगा। मैं पहले B के मेंबर्स लिख देती हूँ यहाँ पर। B के मेंबर्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, इतना समझ आया, ओके। अब डिविजिबल किसे करना है, A से, तो A का पहला मेंबर कौन है, 1, ठीक है। इन सबको मैं 1 से डिवाइड कर लेती हूँ, हो जाएगा 1 से डिवाइड, हाँ या ना। देखो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा, ओके, 1 1 जा 1, 1 3 जा, दैट मीन्स कि 1 से तो ऑलमोस्ट सब नंबर डिवाइड हो ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो B के मेंबर्स हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है 1 से, ओके। तो अगर मुझे इसका सेट लिखना होगा तो देखो अब कैसे लिखना है, A कॉमा B, तो A मैंने यहाँ पे क्या लिया है 1, तो B क्या है 1, तो 1 कॉमा 1, फिर क्या हो जाएगा 1 कॉमा 2, फिर 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4 और 1 कॉमा 6, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4,
1,6। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब मैं B वाले मेंबर्स एज इट इज रहने देती हूँ, क्योंकि B को डिवाइड करना है हमें A के साथ, और A के अभी नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं। तो A ओके के हिसाब से जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा? 2। तो इन सबको मैं 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। चलो बेटा, क्या 1 2 से डिविजिबल है? ना। ये है 2 1 जा 2 1 जा, यस। 3 डिवाइड होगा? नो। 4 डिवाइड होगा? यस। 2 1 जा 2 2 जा 4, ओके। 6 डिवाइड होगा? यस। 2 1 जा 2 3 जा 6। मतलब क्या क्या डिवाइड हो रहा है? टिक मार्क देखो, 2 डिवाइड हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। ठीक है, इसका मतलब 2 से 2 डिवाइड हो रहा है, तो 2,2, फिर 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, और फिर 2 से 6 डिवाइड हो रहा है। समझ आया बेटा अच्छे से ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ओके, चलो अब फिर से B बाय A की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब A का कौन सा है? थर्ड इज 3। चलो सबको 3 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। ओके 6 आएगा यहाँ पे, सॉरी। होगा? नहीं। ये होगा? नहीं। 3 3 यस डिवाइड हो जाएगा। 4 3 के टेबल में नहीं आता, ओके। 6 आ जाएगा, यस। तो मतलब कि 3,3 और 3,6। ठीक है, तो 3,3 और 3,6। समझ आया बेटा? ठीक है, इसको थोड़ा रब कर दूं मैं, ऐसे खिचड़ी बन गई, गुचरम गुचरम। ओके ना, तो अभी हमने 3 का भी ले लिया, अब हम 4 का लेंगे। ठीक है, तो B में तो वही आएंगे 1 2 3 4 6, डिवाइड करेंगे 4 के साथ। अभी अगर आपका दिमाग चल जाए तो ये शो करने की ज़रूरत नहीं, हालांकि वैसे भी मैं शो नहीं करना है। ठीक है, तो 1 4 से डिवाइड होगा? नहीं। 2 होगा? नहीं। ठीक है, नहीं होगा। ओके 3 होगा? नहीं। 4 1 जा 4 एग्रेट डिवाइड। 6 होगा? नहीं होगा। तो क्या आया? सिर्फ 4,4। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 6 की। चलो अब फिर से B के मेंबर्स लिख दो, 1 2 3 4 6, और सबको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, सीधी सी बात है, ये सब 6 से छोटे हैं तो डिविजिबल नहीं होंगे, ओके। बट ये डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, मतलब क्या आ गया? 6,6। बात समझ में आ गई ना अभी तो अच्छे से? ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको सिर्फ क्वेश्चन में देखना था कि कंडीशन क्या बोला। तो कंडीशन ये बोला कि B जो है वो डिविजिबल होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए A से। तो हमने B के सारे मेंबर्स को A के हर एक मेंबर से डिवाइड किया, और जो जो डिविजिबल हो गया उसका हमने रिलेशन में प्रोडक्ट जो कार्टेशियन है, ठीक है, ऑर्डर प्लेस डाल दिए। ओके, अब क्या कह रहा है? फाइंड डोमेन ऑफ R। चलो अब निकालना है हमें डोमेन। क्या डोमेन तो पता ही है ना बेटा अपने को। ठीक है, डोमेन मतलब क्या हो जाएगा? अब इन मेंबर्स में देखिए, और इन मेंबर्स के अंदर, ठीक है, इन मेंबर्स में जो भी कॉमा के पहले आते हैं 1 2, वो सारे के सारे तुम्हारे डोमेन में आ जाएंगे। तो 1 आ रहा है, रिपीटेटिव लिखना नहीं है। फिर 2 आ रहा है, ठीक है, कॉमा के पहले वाले मतलब फर्स्ट सेट के। फिर 3 आ रहा है, 4 और 6, ओके। फिर क्या बोला गया है? फाइंड द रेंज ऑफ R। ठीक है, रेंज मतलब क्या हो जाएगा? कॉमा के बाद वाले सेकंड सेट के एलिमेंट्स। तो सेकंड सेट में 1 2 3 4 6, 3 4 6, ठीक है, बाकी में भी रिपीट हो रहा है 2 4 6 3, ओके। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों के जो मेंबर्स हैं डोमेन और रेंज के, दोनों के सेम है। हालांकि क्वेश्चन देखकर आइडिया आ ही जाता है, ठीक है, कि दोनों के सेम ही होंगे। वेल, तो क्लियर, समझ आया अच्छे से? ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बेटा स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर? डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। ठीक है, अब कह रहा है कि डोमेन और रेंज निकालना। ठीक है, आपको क्या निकालने के लिए एग्जैक्टली बोला है? डोमेन और रेंज निकालने के लिए बोला है ऑफ द रिलेशन आर। ठीक है, रिलेशन सेट दिया हुआ है बट आपको एग्जैक्टली दिया नहीं हुआ है। अगेन आपको ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अगर हमें यहाँ पर डोमेन और रेंज निकालना है तो सीधी सी बात है, हमें पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले सेट बिल्डर फॉर्म का क्या है उसको हम लिख लेते हैं अच्छे से। तो रिलेशन जो है वो दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर आपको राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है जिसमें x एक मेंबर होगा,
और x प्लस वाई दूसरा मेंबर होगा, ठीक है। ऑर्डर पेयर में x कॉमा वाई था या a कॉमा b था, तो पहला जो है वो x है और दूसरा जो है वो x प्लस 5 होगा। सच दैट, इस तरीके से कि x जो है वो बिलोंग करेगा 0 1 2 3 4 और 5 को, ठीक है, इनको बिलोंग करेगा और इसके हिसाब से आपका सेट का जो सेकंड एलिमेंट है वो डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग। देखो अब बेसिकली यहाँ पे x है तो x की जगह में 0 डालूं, 0। यहाँ पे क्या है x प्लस 5, मतलब 0 प्लस 5 हो जाएगा। ओके, अब 0 प्लस 5 क्या होता है बेटा, 5 होता है, तो मैं डायरेक्टली 5 लिख दूं यहाँ पर, ठीक है ना। चलो एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले थोड़ा सा लिख देते हैं x प्लस 5, ठीक है। तो x की जगह क्या लिख दूं, 0 प्लस 5, तो आंसर क्या आया 5। फिर x की जगह 1 लिख देते हैं, 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6, 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7, 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8, ओके, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा 9 और 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10। अब समझ में आया। देखो ये x प्लस 5 है ना, ये x प्लस 5 है, इसका मतलब कि x के अंदर हम क्या एलिमेंट्स ले रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, और x प्लस 5 मतलब कि कॉमा के बाद वाले क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, 5 6 7 8 9 10। तो बस इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 0 के साथ क्या गया बेटा, 5 गया। फिर 1 के साथ क्या आया, 6 आया, ओके, 1 के साथ 6 आ गया। फिर 2 के साथ 7 आ गया, देन 3 के साथ 8 आ गया, 3 के साथ 8 आ गया ना, ठीक है। 4 के साथ 9 आ गया और 5 के साथ 10 आ गया, दैट्स इट। ओके, अब समझ आया बेटा अच्छे से, ठीक है। तो देखो ये मैंने दिखाया कि कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो, इसके लिए मैंने बता दिया कि देखो पहला तो x ही है, मतलब पहला तो अपने को 0 1 2 3 4 5 डालना ही है, ठीक है। x प्लस 5 का रिलेशन क्या है, मतलब क्या होगा, तो मैंने जस्ट x की जगह वैल्यू लगाती गई, प्लस 5 करती गई और कॉमा के बाद वाले वैल्यूज आते गए मेरे पास। ओके, तो जो कॉमा के बाद वाले आ गए हमने देख लिया, 0 के साथ 5 जा रहा है, 1 के साथ 6 जा रहा है, 2 के साथ 7 जा रहा है, 3 के साथ 8 जा रहा है, 4 के साथ 9 और 5 के साथ 10। क्लियर हो गया, डन अच्छे से, बस इतना ही था। तो आपको ये चीज़ अगर नहीं शो करनी है, क्या शो तो वैसे भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको ये ओरली हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसा कोई इतना मतलब नहीं है। ओके, अब क्या बोल रहा है, डोमेन और रेंज निकाल दो, ठीक है। चलिए अब पहले डोमेन निकाल देते हैं हम लोग यहाँ पर। अब डोमेन मतलब पता है, ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट्स या तो फिर कॉमा के पहले वाले मेंबर्स। तो कॉमा के पहले वाले मेंबर्स कौन से हैं बेटा, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रेंज की, रेंज पूछा है ना, हाँ रेंज पूछा है, ठीक है। रेंज मतलब क्या होता है बेटा, कॉमा के बाद वाले एलिमेंट्स जो रिलेशन सेट में अवेलेबल होंगे। तो कॉमा के बाद वाले क्या है, 5 6 7 8 9 10, ओके, 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट आंसर। ओके, इजी था ना, कुछ था नहीं इसके अंदर, बहुत बहुत इजी सम्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट द रिलेशन। ओके, रिलेशन लिखना है हमें और आपको अगेन ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए तो पहले जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम अच्छे से प्रेजेंट कर ले, तो अपना दिमाग काम करे कि बोलना क्या चाह रहा है ये। तो यहाँ पे जो रिलेशन है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं x कॉमा एक्स क्यूब, मतलब कि x जो होगा उसी का ही क्यूब, ठीक है, उसके रिलेशन में जाएगा। सच दैट x क्या है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ओके, x इज अ प्राइम नंबर, ओके, जहां पर x कहा गया है कि लेस देन 10 है, 10 से कम है। इतना क्लियर हो गया। ओके, तो पहले हम लिख देते हैं कि x की वैल्यूज होंगी क्या क्या। देखो x जो है वो कह रहा है कि प्राइम नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो x के जो होंगे, ठीक है, कौन से होंगे, 2, फिर 3 प्राइम नंबर होता है, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, ठीक है, फिर दैट्स इट, 8 नहीं, 9 नहीं, ओके। तो 2 3 5 7 ये 4 होंगे। क्लियर इतना। तो अभी हम लोग ये रिलेशन जो आपको दिया हुआ है x और x क्यूब, ठीक है, उसमें हम लगाते जा रहे हैं और हम लोग r को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x की जगह 2 लिख दूँ
और यहाँ पे एक्स क्यूब है मतलब 2 का क्यूब, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 3 का क्यूब, फिर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा 7 का क्यूब, ठीक है। आसान है, सॉल्व कर दें इसको। तो सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 और 2 का क्यूब इज 8, फिर 3 का क्यूब इज 27, 5 क्यूब इज 125, 7 उसका क्यूब होगा 343। दैट्स इट, क्लियर। कहा गया है कि इन द रोस्टर फॉर्म, क्या हमने रोस्टर फॉर्म में ही इसको बता दिया, और कुछ नहीं निकालना है, ना डोमेन निकालना है ना रेंज निकालना है। आंसर इजी था, ठीक है। आई होप बेटा कि आप मेरी बात को भी क्लियरली समझ रहे होंगे। रिलेशन सेट निकालना डिफिकल्ट नहीं है, बस वो जो कह रहा है ना, ठीक है, वो जो आपको क्लू दे रहा है, वो क्लू को समझना ज़रूरी है। हम देखते हैं ना बहुत सारे ऐसे टीवी शोज आते हैं जहाँ पे क्लू देखकर ना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे गेम्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, तो क्लू देख के पहचान जाओ कि क्या क्या बोल रहा है, क्या उसका मतलब होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि आपको रिलेशन सेट निकालना है तो आपको उसका क्लू पहचानना ज़रूरी है। क्लू भी बहुत सिंपल दिए होते हैं, कोई टफ नहीं होता है, ठीक है, कोई आपको ट्रेजर नहीं फाइंड करना है उस क्लू से, सिंपल आर निकालना है। तो बस इतने सिंपल तरीके से हमारे सम्स हो रहे हैं। वेल, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं। आई थिंक लास्ट के 2 क्वेश्चन ही बाकी रह गए, फिनिश कर लेते हैं बेटा। अभी स्टार्ट करते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी हैं। पहले स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग। क्या क्वेश्चन है बेटा, लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी। ओके, तो सेट ए में आपको 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3 मेंबर्स दिए हुए हैं ए बी सी, एंड बी इज 1 2, और बी में 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 और 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए से लेकर बी तक के कितने रिलेशंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने बहुत सारे रिलेशंस देखे थे ना, ठीक है, जैसे कि x+5, ओके, x+3 y इक्वल टू x+3, तो बहुत सारे अभी तक हमने देख लिए। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास जब 2 ऐसे सेट दिए होते हैं तो आप मैक्सिमम, ठीक, कितने रिलेशंस ऐसे निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब ये वाला हम लोगों ने जो इंट्रो वाला लेक्चर था ना, उसमें एग्जाम्पल भी था जो हमने सॉल्व किया था। तो जिन बच्चों ने उसको देखा होगा उनको समझ आ चुका है कि कैसे निकालना है, और जिन्होंने नहीं देखा है कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए बहुत आसान है। तो देखिए, ए में आपको दिए हुए हैं ए बी सी, 3 मेंबर्स दिए हुए हैं, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। ओके, बी में आपको दिए हुए हैं मेंबर्स 1, 2, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इज 2। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। फर्स्ट लेक्चर याद करो 2.1 का जो हमने किया था, ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। फिर हमने जो इंट्रो किया, ठीक है, 2.2 का, उसमें मैंने बताया था कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। याद आया, ठीक है, बस वही चीज लेनी है। तो बेसिकली हमें ये पता है, ठीक है, नोट करके लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, इसको मेंशन तो नहीं करना है, कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो पहले हम ये देख ले कि कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल रहे हैं, क्या बोलते हो, है ना। तो ए और बी, मतलब कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स निकलेंगे वो डिपेंड करता है कि ए सेट में कितने एलिमेंट है और बी सेट में कितने एलिमेंट है। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ए सेट में कितने हैं 3 और बी सेट में कितने हैं 2, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे 6। क्लियर, ठीक है, 6 एलिमेंट्स आएंगे। कैसे मतलब कैसे होता है, a,1 a,2, ठीक है, फिर b,1 b,2, फिर c,1 c,2, 6 बन गए आराम से, ठीक है, दैट्स इट। तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स आने वाले हैं। अब इन्होंने बोला है हमें कि भाई आप हमें बता दो कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकलेंगे। और मैंने क्या बोला कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। चैप्टर 1 याद करो, चैप्टर 1 में नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला था हमारे पास, यस, बस वही लगा देना है। तो यहां पर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलो पहले वो लिख देती हूँ, इज नथिंग बट द सबसेट, नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लिख दूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2, ओके, सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 पावर n होता है, ओके।
अब यहाँ पे a क्रॉस b का n क्या है, a क्रॉस b का n क्या है, 6 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 हो गया। दैट मीन्स कि 2 को 6 पर मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3 4 5 6, ओके, क्या हो जाएगा 64। तो इसका मतलब कि टोटल ए और बी में से कितने रिलेशंस हम निकाल सकते हैं, 64 रिलेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन इनका निकलेगा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, पावर, क्यूब, व्हाटएवर, ओके, सबट्रैक्ट, प्लस प्लस, कुछ भी ऐसे करके हम 64 रिलेशंस जो हैं वो निकाल सकते हैं। समझ आया बेटा? तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये पॉइंट दिमाग में बिठा देनी है कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स है वो निकाल दो, और सबसेट का फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, टू टू द पावर, सॉरी, ठीक है, 2 टू द पावर n, ठीक है, n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट निकले कार्टेशियन प्रोडक्ट के, बस पावर उतना लगा दो, आपके पास पता चल जाएगा कितने रिलेशन है ना, आसान। ओके, चलो अब हम करते क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लेट R बी द रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाय। अब R जो है वो रिलेशन है, पर किस में कर रहा है, Z। Z क्या होता है बेटा, सही, इंटीजर्स, ठीक है। तो Z क्या होता है यहाँ पे, इंटीजर्स। तो R जो है वो रिलेशन बना रहा है Z के साथ, दैट मीन्स कि इंटीजर्स के साथ। ओके, अब क्या कंडीशन कह रहा है वो, ये कह रहा है कि R कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जो होता है राउंड ब्रैकेट, ए बी सच दैट ए और बी दोनों Z को बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी दोनों Z को बिलोंग कर रहे हैं, एंड a माइनस बी इज एन इंटीजर, और उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इंटीजर आएगा। देखो बेटा, बेसिकली ना बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो a और b को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर, मतलब z मिलना चाहिए, ठीक है। a और b खुद किसको बिलोंग कर रहा है, z को। अगर समझो कि मैं a की जगह 3 ले लेती हूँ, b की जगह 2 ले लेती हूँ, तो क्या आया, 1 इंटीजर है। a की जगह मैं -3 ले लेती हूँ, b की जगह मैं -1 ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब -4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -4 भी इंटीजर है। कुछ भी ले लो ना, ठीक है, 7 - 2 ले लो तो क्या हो जाएगा 5, ओके, 2 - 6 ले लो तो क्या हो जाएगा -4। इन शॉर्ट जो मेरे बोलने का मतलब ये है कि a में आप इंटीजर्स ले रहे हो, सारे इंटीजर्स ही है, बिकॉज इंटीजर्स कंटेन नेगेटिव वैल्यू, 0 एंड पॉजिटिव वैल्यू। बी में भी आप क्या ले रहे हो, सारे इंटीजर्स ले रहे हो, तो आपको आंसर भी क्या मिल रहा है, सारे इंटीजर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको रोस्टर फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ना। द रीजन इज कि इंटीजर्स दे आर इनफाइनाइट, ठीक, कितने लिखोगे आप, और इन्होंने हमें कोई कंडीशन दी नहीं है, लेस देन 10, लेस देन 15, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है, तो इसका मतलब कि वो जाएगा इन्फिनिटी में। तो इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो ये लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। अगर आप दो इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो आपको हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो बेसिकली जो हमारा आर होगा, ठीक है, आर ये जो सेट है a, b लिख देते पहले हम इसको, a, b बिलोंग्स टू z और a माइनस बी इक्वल्स टू z, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन the integers is always an integer, ठीक है, वो हमेशा इंटीजर ही होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन, ठीक है, डोमेन निकालना है। अब डोमेन के अंदर बेटा देखो, डोमेन मैंने क्या बोला था कि जो कॉमा के पहले वाले एलिमेंट्स, अब कॉमा के पहले क्या है, a, अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये सारे के सारे क्या है, 3 - 3 7 2 1 0, जो भी मैं लिखूं क्या है, सारे इंटीजर्स ही है, ठीक है। और ये तो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, तो इसका मतलब कि मैंने ये 4 लिए हैं, आप शायद और अपने 4 ले लो, आपका दोस्त शायद और अपने 4 ले ले, कुछ भी ले सकता है, कोई यहाँ पे कंडीशन तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि रोस्टर फॉर्म में हम सेट तो नहीं लिखेंगे, सॉरी डोमेन में हम लोग सेट तो नहीं लिखेंगे, बट हम ये जरूर लिखेंगे कि डोमेन के अंदर जो भी मेंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स, ओके। फिर कह रहा है कि रेंज बता दो। अब रेंज में हम क्या लिखते हैं, कॉमा के बाद वाले सेकंड एलिमेंट, सेम कंडीशन अप्लाई टू सेकंड एलिमेंट ऑल्सो, ऑल दीज एलिमेंट्स आर इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि रेंज के अंदर भी क्या आ जाएगा, इंटीजर, दैट्स इट, आंसर कंप्लीट, ओके।
कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत लॉजिकल होते हैं, जहाँ पे आपको वैल्यूज़ नहीं दी होती है, आपको बस स्टेटमेंट दिया होता है और आप उसकी इम्पोर्टेंस समझ के आंसर लिखते हैं। तो खैर आप उन सब चीज़ों को बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, तो आपका पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आप जो सोच रहे हो सही है कि नहीं है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट नोट इट डाउन। कैसा लगा सेशन आज का? सब समझ में आया अच्छे से? ओके, डू कमेंट मी, आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो भी समझ में आया है। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ इम्प्रूव करने का भी हो तो प्लीज़ गिव मी सजेशन। ओके, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, आपके सजेशन से ही तो हम ग्रो करेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ द एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 के हम इंट्रोडक्शन में पहले बात करेंगे, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज की और ऐसे करके हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं और वीडियो समझ में आते हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। टिल देन आपको उसके अलावा भी एक काम करना है। क्या काम करना है? यस, कीप लर्निंग। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।